आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार कबीर क्लासेस 58 में स्वागत है। और आज के वीडियो के साथ में अशोक कुमार। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 हिंदी और अंग्रेजी के पेपर को डिस्कस करेंगे। ये पेपर कल किसी जिलों के अंदर आयोजित किए गए थे। अगर आपके ज़िले में भी अभी हिंदी या अंग्रेजी का कक्षा 10 का पेपर होना बाकी है तो आज के वीडियो से आपको कुछ सहायता मिल सकती है। इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझने में आपको बहुत ही मदद मिल सकती है। देखो, क्वेश्चन तो रिपीट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन जो पेपर का पैटर्न आपको समझेंगे, किस टाइप से पेपर आता है, उसके हिसाब से आप अपने पेपर को अच्छी तरीके से किस तरीके से दे सकते हैं उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, दोनों ही पेपर का यहाँ पर आपको डिस्कस किया जाएगा। जैसे सबसे पहले आपके अपठित गद्यांश आएगा, तो यही देखना है कि आपको इसके उत्तर कैसे देने हैं। इसमें एक प्रश्न 6 अंक है, तो इसको आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए इन उत्तरों को आपको देना है। जैसे पहला पूछ लिया कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार किसकी पहचान करना कठिन है, तो इसमें से आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सच्चा मित्र होता है ना, उसकी पहचान करना क्या होती है, कठिन होती है। तो ऐसे ही इसमें से आपको ढूंढ कर आंसर देने हैं। दूसरा जैसा है, सामान्यतः लोग कैसे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहते, तो जब इसको आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पर आपको इसमें से लिखा आ जाएगा कि कैसे व्यक्ति को वो मित्र बनाना चाहते। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसके मित्र भी होते हैं, शत्रु भी, अपरिचित भी। जहाँ वो शत्रुओं और अपरिचितों का प्रश्न उसे पहचानना बहुत कठिन होता है। तो इसके अनुसार जो यहाँ लिखा है कि किसको पहचानना बहुत कठिन होता है, जो शत्रु या होते हैं या परिचित होते हैं। तो यहाँ पर किंतु मित्रों को पहचानना, मुख्यतः सच्चे मित्रों को पहचानना बहुत कठिन। तो पहले का उत्तर यही आ गया, किसको पहचाना, तो इस तरीके से ढूंढकर आपको लिखना। ये प्राय देखा गया कि एक और से बहुत से लोग अपने अपने स्वार्थवश, संपन्न, सुखी और बड़े आदमियों के मित्र बन जाते हैं। तो यही तो पूछा है इसमें, कैसे संपन्न लोगों को, और ज़्यादा से ये होगा कि वे दिखाना चाहते हैं कि वे मित्र हैं। उनके विपरीत जहाँ तक गरीब, निर्धन, दुखी लोगों का प्रश्न मित्र बनाना दूर होगा, उनकी कोई छाया से भी क्या करता, दूर भागता। तो इससे हमें इस दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया कि सामान्यतः लोग कैसे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहते हैं, संपन्न। तो इस तरीके से आपको इसके उत्तर ढूंढने हैं। सच्चे मित्र की पहचान कब होती है, तो वो भी ढूंढना है कि यहाँ पर लिखा ना कि विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है, तो इसका सही उत्तर होगा विपत्ति। तो ऐसे ही आगे आपको इस गद्यांश वाले जैसे पद्यांश से, तो इसको भी ऐसे ही पढ़ करके आपको इसके उत्तर देने। यहाँ पर जैसे पूछा है तिमिर, तो तिमिर का इसके अंदर आप ढूंढोगे ना तो आपको इसमें तिमिर का मतलब आपको यहाँ पर हो जाएगा अंधेरा, ठीक है ना। फिर ऐसे हर माता किसकी राह देखती, तो ये भी इसको पढ़ोगे तो आपको उत्तर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इसके आंसर देने, ठीक है ना। फिर कभी किसे बिखरने के विषय में क्या देता है, कह रहा तो वो खुशबू के बारे में बात कर रहा। तो ऐसे आप देखिए अंदर इन प्रश्नों के उत्तर आपको दीजिए। फिर निम्न में से किसी एक विषय पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको एक निबंध लिखना है। चाहे तो आप मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप के ऊपर लिखिए या आदर्श विद्यार्थी जीवन, और इसके अंदर पॉइंट लिख दिए हुए, इन पॉइंटों के आधार पर ही आपको जैसे आदर्श विद्यार्थी के इन सभी पॉइंटों को आपको लिखते हुए इनका आपको आगे वर्णन करना कि विद्यार्थी के जीवन का क्या से ये लिखना है। आगे विद्यार्थी जीवन का आदर्श क्या है, विशेष गुण क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या, समाज और राष्ट्र को क्या अपेक्षा है, और अंत में उपसार। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको दिया हुआ है कि पॉइंट भी दिए हुए हैं, तो पॉइंटों के आधार पर अब आपको केवल उसका वर्णन ही करना है। फिर आपको यहाँ पर समय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा का कक्षा 10वीं का छात्र मानते हुए, है ना, प्रार्थना पत्र लिखना, ठीक है। या फिर आप मित्र को बधाई पत्र लिखिए, गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, दोनों में से आपको एक करना है। फिर यहाँ सत्य असत्य लिखना है कि कौन सा इसमें से सत्य और कौन सा असत्य है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का है। फिर यहाँ पर लघुत्तरात्मक प्रश्न है, तो इस टाइप से आपको इनके उत्तर ये सारा ये भी 5 अंक का है। तो इस तरीके से आपका संपूर्ण पेपर यहाँ पर समाप्त हो जाता। कुल ये 32 क्वेश्चन थे जिनका आपको आंसर देना था, और कुल आपका जो पेपर है 48। जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, इसमें से आपको केवल 7 करने थे। ये जो 22 से लगाकर आपके जो 31 तक थे, इनमें से केवल 7 ही आपको करने थे, सभी नहीं करने थे, ठीक है। तो ये पैटर्न था।
अब हम देख लेते हैं कक्षा 10 जो अंग्रेजी विषय का जो पेपर आयोजित हुआ था उसको भी। तो जैसे मैंने हिंदी वाला बताया वैसे इसमें भी अनसीन पैसेज है, इनके अंदर से ढूंढ करके जो ये नीचे प्रश्न दिए गए इनके आपको उत्तर लिखने हैं। फिर यहाँ पर वही आपको लेटर लिखना है, दोनों में से कोई भी एक पर आपको लिखिए, ठीक है ना। तो जिसमें देखो ये ध्यान रखना चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, इसमें जो नाम दिया है ना वही नाम आपको लिखना है, एग्जाम के अंदर आपका नाम नहीं लिखना। फिर यहाँ पर स्टोरी दी गई है तो दोनों में से किसी एक पर आपको स्टोरी लिखनी है। फिर यहाँ पर शॉर्ट पैराग्राफ दिया, चाहे कोविड-19 पर लिखिए या क्लीन इंडिया मिशन, दोनों में से किसी एक पर लिखना है। फिर यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड या सेंटेंस जो खाली जगह उसके अंदर आपको भरना है, यानी ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन है, अबशब्द में से आपको दिए चारों में से कौन सा आपको सही है। तो देखो हर जिले का पैटर्न अलग भी हो सकता है, प्रश्नों के प्रकार भी अलग हो सकते हैं। तो सिर्फ आपको समझने के लिए यह बेसिक आपका नॉलेज करने के लिए ये वीडियो आपके लिए मददगार रहेगा। यहाँ पर ये पैसेज है और इसके आधार पर यहाँ पर फिर से आपको ये 5 प्रश्न इसके उत्तर देने हैं। यहाँ पोइम दी गई है और पोइम के आधार पर ही आपको यहाँ क्वेश्चन करने, जैसे वो पदहांस था हिंदी में वैसे ही यहाँ पर पोइम है। फिर यहाँ पर ये आंसर आपको इनके देने हैं, ठीक है ना। ये आपकी बुक से संबंधित क्वेश्चन थे। तो कुल मिलाकर के ये था आपका पेपर, ठीक है ना। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।